आपने का पढ़ा है, का पढ़ा है आपने ना। आपने पूछा सर हलंत क्यों लगाते हैं, आप रीजन समझिए। आपने का पढ़ा है, खा पढ़ा है, गा पढ़ा है ना। आप का बोलिए, का बोलते समय सिर्फ का नहीं आता, उसके साथ आस्वर ज्वाइंट होता है। क्या ज्वाइंट होता है? आस्वर। का क्या है? व्यंजन है। का क्या है? व्यंजन। किसी भी स्वर की सहायता लेता है ना, व्यंजन क्या करता है? किसी भी स्वर की सहायता लेता है, क्या कहलाता है? व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते, इसको स्वर के साथ उच्चारण किया जा सकता है। किसके साथ उच्चारण किया जा सकता है? स्वर के साथ। आपने पढ़ा होगा का की स्पेलिंग के ए होती है। क्यों होती है, उसका रीजन कभी जाने? का की स्पेलिंग के ए होती है तो उसका रीजन क्या है? रीजन हम दिखाते हैं। का प्लस क्या होता है? आ होता है कि नहीं? तो का की स्पेलिंग यहाँ से के हो गई और यहाँ से क्या हो गया? तब स्पेलिंग क्या हुई? तो का जो यहाँ पे हलंत लगाया गया, इस हलंत का मतलब ये होता है कि इस अक्षर को इससे अलग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। यहाँ का अधूरा है, यहाँ का क्या है? अधूरा, आधा। बिना आ स्वर के ये पूरा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए और समझ लो, दिया जाए क्या, क्या लिख दिया जाए? क्या। तो जब इसका वर्ण विच्छेद करोगे आप बेटा, तो का प्लस या प्लस बड़ा आ हुआ। अब यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि का आधा है। दो व्यंजन जब एक साथ आए और पहले वाले व्यंजन के साथ कोई भी स्वर ना लगा हो, कोई भी स्वर ना लगा हो, तो इसका मतलब वो अर्धाक्षर है। क्या है? क्या है? अर्धाक्षर है। का यहाँ पे क्या है? आधा। अब इसकी स्पेलिंग देखो, के लिखते हो, इसकी क्या लिखते हो? वाई लिखते हो। इसका क्या लिखते हो? ए भी लिखा जाता है और डबल ए भी लिखा जाता है। वो उच्चारण के स्थान, उच्चारण के आधार पर होता है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर होता है। तब इसकी स्पेलिंग आप लोग क्या लिखते हो? लिखते हो ना, जब टाइपिंग करते हो व्हाट्सएप पे तो KYA लिखते हो। किस रीजन से लिखते हो? यही रीजन है इसका। बीच में यहाँ पे ए क्यों नहीं ज्वाइंट हुआ, उसका रीजन यही है। सही स्पेलिंग इसकी यही है। बात समझ में आ रहा है? अब जब कभी भी इस प्रकार से लिखा हो, हलंत लगा हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो अक्षर कहीं ना कहीं अलग जरूर है। अब हम यहाँ से ये सीखे, अब आपको बता भी देते हैं। का से लेकर हा तक हमारे व्यंजन होते हैं, ये सभी स्वर की सहायता लेते हैं। जो छत्रंग होते हैं और स्रा होता है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन तो व्यंजन, जितने व्यंजन होंगे सब किसकी सहायता लेंगे? स्वर की सहायता लेंगे। अभी का से माँ तक पूछा जाए, कौन से व्यंजन है? का से माँ तक, का से माँ तक कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है का से माँ तक। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या है? या रा ला वा ना। का से माँ तक की हुआ स्पर्श व्यंजन। या रा ला वा क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। श ख शाह को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। और छत्रंग को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये तो का से ज्ञात हुआ। एक स्रा भी आता है। कौन सा स्रा? ऐसे। और ये जो अक्षर होता है, ये सलीफा वाला हिस्सा और रा से मिलकर बनता है। तभी इसकी स्पेलिंग SHR और आ ज्वाइंट कर दीजिए तो ए हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब आपको संयुक्त व्यंजन कुछ सिखा देते हैं जहाँ पे उनको अलग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसको अलग कर, वो किन से मिलकर बने होते हैं वो जानना जरूरी है। जान लीजिए यहीं पर ही, यहीं पे जान लीजिए, जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, उसमें हलंत रहता है, ऑलरेडी हलंत रहता है, इसीलिए तो बता रहा था। जब उच्चारण आप संस्कृत वाला वर्ड पढ़ोगे तो उसके लास्ट में हलंत लगा होगा, तो इसका मतलब है उसके साथ आस्वर नहीं है। कभी कभी जब उसका वर्ण विच्छेद करोगे तो उसमें आ नहीं ज्वाइंट रहेगा। आप देखना दीपिका में क्लास 6 में है, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक देख लो, एक दा होता है। दा क्या होता है? दा, विद्यालय का दा होता है। ये दा प्लस या से मिलकर बनता है, लेकिन इसके साथ आ तो ज्वाइंट होगा ना। व्यंजन ही है, भले ही संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ज्वाइंट है ना। अब आपका जो छत्रंग में होता है, छत्रंग, और एक होता है आपका स्रा, एक इधर हो गया। ये किससे मिलकर बनता है? का प्लस खटकोड़ वाले सा से मिलकर बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? तभी इसकी स्पेलिंग के या CHA लिखी जाती है। का के, खटकोड़ वाले सा का क्या लिखा जाता है? या CH, और आ का क्या लिखा जाता है? ए। बात समझ में आ रही है?
त्रा का क्या होता है, ता प्लस रा से मिलकर बनता है और तभी इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाती है, TRA। अब ज्ञा का समस्या है सबसे बड़ी। ज्ञा बोलते समय गा और या आता है, लेकिन अभी बोलूँगा कि इसका उच्चारण गा प्लस या की तरह होता है, लेकिन बनता नहीं है गा प्लस या से। बनता किससे है, जा प्लस इया से मिलकर बनता है मित्र। ये किससे मिलकर बनता है, जा प्लस इया से मिलकर बनता है, लेकिन इसका उच्चारण कभी भी प्रयास जा प्लस इया से नहीं होगा। उच्चारण इसका किससे होता है, यहाँ लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण गा प्लस या की तरह होता है। इसका किसकी तरह होता है, तभी इसकी स्पेलिंग GY होती है। क्या होती है, GYA, GY, ना कि जे और इया यन लगा होता है। इया का क्या होता है, यन। कभी देखे हो, कभी लगा होता है, कभी देखा ना जी, कभी आपने क्या की स्पेलिंग जे से पढ़ी हो। और इसका सरा का जो होता है वो सलीफा वाले सा और रा से मिलकर बनता है, तभी इसकी स्पेलिंग SHRA लिखी जाती है। कोई प्रॉब्लम, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इन अक्षर के अगर शब्द यहाँ पर मिलेंगे तो वहाँ पे हमको सद्य करने में दिक्कत आएगी ना। इनको जानना जरूरी, इनको जान लो अभी से ही, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं। ये हो गया है नोट। अभी आपको मैंने एक भी रूल नहीं बताया है, सिर्फ आपको अभी बेसिक समझा रहा हूँ। एक भी रूल स्टार्ट ही नहीं किया हूँ। रूल स्टार्ट करूँगा, नियम के साथ आपको बताता चलूँगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जितने भी शब्द होंगे अपवाद को छोड़कर, ऐसा एक भी शब्द नहीं होगा जिस शब्द का आप संधि विच्छेद समझ कर ना कर पाओ कि ये किस लिए और क्यों होता है। समझ के भी कर लोगे और क्यों होता है, किस लिए होता है, ये भी आप समझोगे। जितना शब्द होगा सब टोटल A to Z, बस एक ही उसका नियम है। जितना भी नियम यहाँ पढ़ाऊँ वो नियम आप याद कर लीजिए बस। कोई भी शब्द नहीं होगा, आपको कोई फंसा ही नहीं पाएगा कि आप इस शब्द का संधि विच्छेद करिए, आप उससे कहोगे तुरंत दीजिए, मैं 10 सेकंड के अंदर कर दोगे उसका संधि विच्छेद, और किस रीजन से हुआ ये भी बता दोगे उसको। लेकिन कभी कभी इसको संधि जब पढ़ते हो तो लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है ना, ये क्या है, कैसे हो जाता है, किस लिए हो जाता है। हम ये तो जानते हैं कि प्रत्येक प्रति प्लस एक हो जाता है, लेकिन प्रति प्लस एक क्यों होता है यह जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम ये भी जानते हैं कि धर्मात्मा का धर्म प्लस आत्मा होता है, लेकिन क्यों होता है इसको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम आपको ये अगर पढ़ाना है तो ये नहीं पढ़ा रहा कि धर्म प्लस आत्मा संधि विच्छेद, एग्जाम्पल लिखो, संधि लिखो, संधि विच्छेद लिखो, एग्जाम्पल लिखो, खत्म हो गया। दीर्घ पढ़ाए, स्वर पढ़ाए, आपको जो भी पढ़ाए सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। पढ़ाने का मतलब ये है वो क्यों होता है ये जानना आपको ज़रूरी है, तभी आपकी समझ में आएगा। और इसको पढ़ने के बाद क्लास 8 भी कर सकता है, 9 भी, 10 भी, यहाँ तक कि अगर 6 और 7 की क्लास में है ना, वो भी इसको कर लेंगे पढ़ने के बाद। बोलो। नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाती है आपकी, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें देखिए, स्वर संधि में स्वर का रूल और नियम पढ़ना है हमें। स्वर संधि के बाद व्यंजन में व्यंजनों के सारे नियम कानून पढ़ने हैं। विसर्ग को विसर्ग का पूरा नियम कानून पढ़ना है, जिसमें से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि की डिफिनेशन लिखिए, किन्हीं 2
स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका एक। देव प्लस ईस बराबर देवेश। अब यहां पे करा किन्हीं दो स्वरों के परस्पर मेल से। कितने स्वर हैं? दो। यहां से कौन सा स्वर मिल गया? आ। इधर से बड़ी ई। तब क्या हो गया? ये ए हो गया। ये है आपका स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो होने वाला परिवर्तन है उसी को स्वर संधि कहते हैं। छोटा आ और बड़ी ई के मिलने से परिवर्तन हुआ ए का, इसीलिए यह क्या कहलाया? स्वर संधि। अब स्वर संधि के बाद इसके 5 भेद पढ़ेंगे और यहीं से आपके सारे नियम स्टार्ट हो जाएंगे और यहीं से सारे नियम को हमको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। और सारे नियम सीखने के बाद ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसकी हम संधि ना कर पाएँ। ठीक है।